हेलो दोस्तों, क्या आपको मैथ्स से डर लगता है? अगर मैथ्स से डर लगता है तो हम आज से शुरू करने जा रहे हैं हमारे सभी शिक्षक साथियों एवं जो भी बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं लेकिन उन्हें मैथ्स से डर लगता है, या कक्षा 5, 6, 7, 8, 9, 10 के वे विद्यार्थी जिनका मैथमेटिक्स का बेसिक वीक है लेकिन फिर भी वो शर्म की वजह से अपने टीचर से नहीं कह पाते हैं, उनके लिए हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल ABCD बेसिक लेवल से, रूट लेवल से मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए। आज से हम रोज बेसिक्स से क्लासेज स्टार्ट करेंगे जिनमें हम बिल्कुल संख्या पद्धति से स्टार्ट करके गुणनखंड, भिन्न, वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल, प्रतिशत, जो भी बेसिक चीजें हैं जो हर कंपटीशन के लिए और क्लासेस के लिए बहुत आवश्यक है, उनको हम आज से प्रारंभ करने जा रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हमारा ये प्रयास ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और सफलता की ओर अग्रसर हो। तो आज हम शुरू करते हैं संख्या पद्धति, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है नंबर सिस्टम। हम संख्याओं के बारे में आज समझेंगे कि संख्याएं होती कितने प्रकार की हैं, नंबर सिस्टम में कौन कौन सी संख्याएं, कितने प्रकार की संख्याएं होती हैं। सबसे पहला प्रकार जो संख्याओं का है उनको हम बोलते हैं प्राकृत संख्याएं। जानते ही होंगे आप सब, प्राकृत संख्याओं को अंग्रेजी में नेचुरल नंबर्स कहा जाता है। और आप में से अधिकांश लोग ये जानते होंगे, शायद सभी ये जानते हैं कि ये संख्याएं 1 से प्रारंभ होती हैं और 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 डॉट 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 करके अनंत तक चली जाती हैं। लेकिन क्या कभी ये सोचा है कि इनको प्राकृत संख्याएं क्यों कहते हैं, नाम क्यों दिया नेचुरल नंबर? इसके पीछे की एक कहानी ये है कि नेचुरल अर्थात प्राकृतिक रूप से जब भी मनुष्य ने गिनना शुरू किया, उसने सबसे पहले, चाहे वो पत्थर गिने हो, चाहे वो जानवर गिने हो, चाहे वो पेड़ गिने हो या कुछ भी गिना हो, उसने सबसे पहले 1 से गिनना शुरू किया, फिर 2 गिना, फिर 3 गिना, फिर 4 गिना। तो ये जो 1 से लेके 4 तक की गिनती है, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6 एक एक करके जो बढ़ाने वाली गिनती है, उसको नेचुरल नंबर अर्थात प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। तो ये पहला प्रकार हो गया। अब जैसे ही जीरो का आविष्कार हुआ और जैसे ही इन संख्याओं के साथ जीरो भी मिला दिया गया, तो फिर हमने उनको कहा पूर्ण संख्या। अंग्रेजी में इन्हें होल नंबर्स कहा जाता है। और ये जीरो इंक्लूड हो जाता है, सिर्फ प्राकृत संख्याओं में आप जीरो मिला दीजिए और जो बन जाती है वो हो जाती है पूर्ण संख्या। इनको हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो पूर्ण संख्याओं के बाद आ जाते हैं पूर्णांक, जिनको हम अंग्रेजी में इंटीजर्स कहते हैं। अब ये क्या है भाई? देखिए, प्राकृत संख्याएं धनात्मक होती हैं 1 से प्रारंभ करके, पूर्ण संख्याएं भी धनात्मक ही होती हैं, लेकिन जब ये संख्याएं ऋणात्मक की तरफ अग्रसर हो जाती हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 अनंत, यहां हम लिखें -1, -2, -3, -4 और डॉट 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 कहां तक, माइनस अनंत तक। यानी इसमें पूर्णांक का अर्थ है पूरा अंक, दशमलव शामिल नहीं होगा, भिन्नांक शामिल नहीं होंगे, पूरे अंक। पूर्णांक अर्थात पूरे अंक। तो पूरे अंक धनात्मक भी हो सकते हैं, ऋणात्मक भी हो सकते हैं। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि पूर्णांकों में ऋणात्मक भी और आ गया। पूर्ण संख्याएं तो थी, ऋणात्मक वाला पोर्शन और शामिल हो गया, तो ये बन गए पूर्णांक। चलिए, अब छोटे छोटे से इन्हीं के भाग, जैसे हम जानते हैं सम संख्याएं, सम संख्याएं जिनको अंग्रेजी में कहा जाता है इवन नंबर्स। वे सभी पूर्ण संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएं, कुछ भी शेष ना बचे, क्या कहलाती है? सम संख्याएं। हम लोग छोटी क्लासेज में पढ़ते हैं सम संख्याएं केवल धनात्मक ही होती हैं, लेकिन आप बिल्कुल ध्यान रखिए, सम संख्याएं धनात्मक भी होती हैं और सम संख्याएं ऋणात्मक भी हो सकती हैं।
जैसे अगर हम धनात्मक की बात करें तो 0, अच्छा डाउट में रहता है कि 0 सम संख्या है या नहीं है। बिल्कुल 0 सम संख्या है, क्योंकि 0 को जब हम 2 से भाग देते हैं तो कुछ नहीं बचता है, 0 बार भाग जाता है। 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट डॉट, यहां -2, -4, -6 डॉट डॉट। तो इस प्रकार वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएं क्या कहलाती हैं? सम संख्या। तो सम संख्याएं हमने पढ़ ली। सम संख्याओं के बाद विषम संख्याएं। विषम संख्याएं कौन सी होती हैं? एक बात हम विषम संख्याओं के बारे में एक गलत भ्रांति पाल के बैठे होते हैं कि विषम संख्याएं वे होती हैं जो 2 से पूरी तरह नहीं कटती हैं, वो विषम संख्याएं हो गई, जबकि ऐसा नहीं है। हम विषम संख्याओं के बारे में एक सीधी सीधी सी परिभाषा रखें दिमाग में कि 2 से कटने के बाद, 2 से विभाजित होने के बाद अगर एक शेष बचता है तो वो विषम संख्या है। क्योंकि अगर हम अपनी पुरानी डेफिनेशन अगर याद रखें, परिभाषा याद रखेंगे, जो 2 से कट गई वो सम और जो 2 से नहीं कटी वो विषम, तो 2.5 भी तो नहीं कटता है 2 से। इस हिसाब से ये भी विषम होना चाहिए, लेकिन हम तो 2 के बाद 3 बोलते हैं, 2.5 बोलते ही नहीं। अब आप कहेंगे कि पूर्णांक के बारे में ही बात होती है, तो ये हम कहाँ पढ़ते हैं कि पूर्णांक के बारे में? हम तो सीधा सीधा याद रखते हैं 2 से कट गया तो सम, नहीं कटा तो विषम। इसलिए या तो ये याद रखिए कि ये सब पूर्णांक में ही चेक करना है, या फिर ये याद रखिए कि अगर 2 से काटने के बाद एक शेष बचता है तो वो विषम संख्या कहलाएगी। हमारे ख्याल से सम विषम सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी अपन एक बार सारी चीजें रिवीजन करके चल रहे हैं। इसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक आता है अभाज्य संख्याएं, जिसको अंग्रेजी में प्राइम नंबर्स कहा जाता है। तो अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? जो एक के और खुद के अलावा, एक से तो सारी संख्याएं विभाजित हो जाती है, सभी कट जाती है, एक का तो सभी में भाग जाता है, खुद के और एक के अलावा किसी और से विभाजित ना हो, वो संख्याएं क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं। ध्यान रखिए, पहली अभाज्य संख्या 2 है, 1 को अभाज्य संख्या नहीं माना जाता। 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 नहीं है, क्योंकि 4 तो 2 से कट जाता है। 5, 6 नहीं है, 2 और 3 दोनों से कट जाता है। 7, 8, 9, 10 ये सभी विभाजित हो जाते हैं। 8 2 से कटता है, 9 3 से कटता है, 10 2 और 5 दोनों से कट जाता है। 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19। इस प्रकार से एक बार घर पे आप 100 तक प्राइम नंबर्स लिखने की, अभाज्य संख्याएं लिखने की प्रैक्टिस करिए, जरूरी है। अगर पहले दिन से आप साथ में रहेंगे और साथ में प्रैक्टिस करते जाएंगे, पक्का मान के चलिए मैथमेटिक्स आपको कभी परेशान नहीं करेगा। उसके बाद भाज्य संख्याएं, तो दिमाग में सीधा सीधा रखिए, जो अभाज्य नहीं है वो भाज्य है, सीधी बात। जो अभाज्य संख्याओं से बच गई वो सभी भाज्य है। तो इनमें 2 4 6 8, 2 तो खैर अभाज्य संख्या है, 4 6 8 सारी सम संख्याएं अभाज्य होती हैं, सारी सम संख्याएं भाज्य होती हैं, सॉरी। और बकाया जो कुछ विषम संख्याएं रह गई, सम संख्या तो सभी 2 से कट जाती हैं, जब 2 से कट जाती हैं तो भाज्य हुई। उसके बाद जो बच गई, जो 3 से कट रही हैं, 5 से कट रही हैं, वो सभी आपकी भाज्य, मतलब जो खुद के और एक के अलावा किसी और से भी कट जाए वो भाज्य। अगले टॉपिक की तरफ आते हैं, परमीय संख्या। थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, 9th क्लास में भी है, 8th क्लास में भी है। परमीय संख्या अंग्रेजी में रेशनल नंबर्स कहा जाता है। वे सभी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकें। P/Q, ये नहीं है कि P/Q के रूप में लिखी हो, जो P/Q के रूप में लिखी होगी वो होती है भिन्न। जैसे 3/5 लिखा है, ये भिन्न है, परमीय संख्या भी है, ये भिन्न है और परमीय संख्या भी है। लेकिन अगर हमने कहा 4, तो ये भिन्न नहीं है, लेकिन ये परमीय संख्या है, क्योंकि हम 4 को क्या लिख सकते हैं? 4/1। 3 को क्या लिख सकते हैं? 3/1। ये परमीय संख्याएं हैं, क्योंकि परमीय संख्या की परिभाषा क्या कहती है? वह है संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके। जरूरी नहीं कि लिखी हो, लिखा जा सके, जहां P और Q दोनों क्या हो? पूर्णांक हो, और Q बराबर नहीं है 0, बटे में Q नहीं होना चाहिए, क्योंकि बटे में जब Q होगा, बटे में जब 0 होगा, Q 0 नहीं होना चाहिए, बटे में 0 होगा तो क्या गड़बड़ करेगा, ये हम भिन्न के पोर्शन में समझेंगे। यहां हम ये ध्यान रखेंगे कि बटे में 0 अगर होता है तो इनफाइनाइट हो जाता है। कैलकुलेटर में भी हम किसी में 0 से भाग देते हैं, वो एरर दिखाने लगता है, क्योंकि डिफाइन ही नहीं होता, परिभाषित ही नहीं है। हर दशमलव की संख्या, दशमलव भी
दो तरह के होते हैं, तीन तरह के होते हैं एक्चुअली। दो तरह के सिंपल से हम सबसे पहले समझे, शांत और अशांत, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे 1.5 शांत हो गया, इसके आगे कुछ नहीं है, लेकिन अगर कहीं लिखा हो 1.555 डॉट 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 तो ये अशांत दशमलव की श्रेणी में आता है। दोनों ही परिमेय संख्या हैं, लेकिन ये अभी अपने टॉपिक में नहीं है, 9th क्लास में है। पहले अपन बेसिक की बात कर रहे हैं, तो हम सिंपल से सवालों पर बात करेंगे, डिटेल में जाएंगे तब थोड़ी सी कठिन चीजों पर आएंगे। आज बिल्कुल जीरो से पढ़ रहे हैं तो हम सिंपल बातों पर आएंगे। 1.5 ये हम सभी जानते हैं, नहीं जानते हैं तो आपसे ध्यान रखेंगे, जितने अंक के पहले दशमलव है अगर हम दशमलव हटाते हैं तो उतने ही जीरो, एक अंक पहले था दशमलव, एक जीरो अर्थात 10 से भाग दे देते हैं, तो 1.5 को हम लिख सकते हैं 15/10। तो ये क्या हो गया, परिमेय संख्या, क्योंकि हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं। तो जिन संख्याओं को भी p/q के रूप में लिख सकते हैं वे सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। और अब अपरिमेय संख्याएं, ऐसा नहीं कि जो परिमेय नहीं है वो अपरिमेय नहीं, इसको अलग तरीके से पढ़ेंगे आप। एक सिंपल से, डिटेल बहुत सारी है लेकिन हम बहुत सिंपल तरीका समझेंगे कि ऐसी संख्याएं जो पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग अर्थात 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, तो 4 किसका वर्ग है, 2 का, तो 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 आएगा। ऐसी संख्याएं जिनका वर्गमूल हम नहीं जानते हैं, डायरेक्ट नहीं निकलता है, जैसे 2 का वर्गमूल नहीं निकलता है, 3 का वर्गमूल नहीं निकलता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो वो अपरिमेय नहीं होगी। 5 का वर्गमूल नहीं निकलता है, ऐसे समझे, 1 का वर्ग 1, वर्गमूल हम अलग टॉपिक में लेंगे, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, तो अगर हम 1 का वर्गमूल करेंगे तो 1 आ जाएगा, 4 का वर्गमूल करेंगे तो 2 आ जाएगा, 9 का वर्गमूल करेंगे तो 3 आ जाएगा। भाई 3 का वर्ग 9 है तो 9 का वर्गमूल 3। तो ऐसी संख्याएं जिनके पूरे पूरे वर्गमूल निकल जाएंगे वो परिमेय कहलाएंगी, और जिनके पूरे वर्गमूल नहीं निकलेंगे वो क्या कहलाएंगे, अपरिमेय। 2 का वर्गमूल नहीं निकलता है, वर्गमूल 2 अपरिमेय, 3 का नहीं निकलता है, √3 अपरिमेय, 5 का नहीं निकलता है, √5 अपरिमेय। इस तरह से अपरिमेय संख्याएं भिन्न आप सभी जानते हैं। तो इस तरह से ये बेसिक सा आपका नंबर सिस्टम से संख्या पद्धति से परिचय पूरा हो गया है। अपन नेक्स्ट वीडियो में विभाज्यता के नियमों की बात करेंगे, उसके बाद हम सीखेंगे गुणनखंड, और गुणनखंड करने के बाद हम वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल, इनकी कुछ ट्रिक्स भी समझेंगे, और इनको धीरे धीरे टॉपिक बाय टॉपिक अपन तैयार करेंगे। बीच में अगर आपको लगता है कि किसी टॉपिक पर डिस्कस करना रह जाए तो आप बिल्कुल कमेंट में हमें भेजें, हम बिल्कुल प्रयास करेंगे। हमारे सभी साथियों से निवेदन है, जो भी आगे तैयारी कर रहे हैं या जो भी चाहते हैं कि ऐसे वीडियो बनते रहे, वो कृपया आप में ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को इसमें जोड़ें। हम लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हम लोगों को एक संबल मिल सके और आगे ये सभी कार्य करने के लिए प्रेरित हो सके। धन्यवाद।